परमेश्वर का थैंक्स करें उसकी हुजूरी के लिए। इस बहन का नाम किरण है और ये लुधियाना शहर के रहने वाले हैं। 5 साल पहले ये बहन 12 फुट की ऊंचाई से यानी छत से ये बहन नीचे गिर गए थे। आप बताइए कि कैसे आप नीचे गिरे और क्या आपको प्रॉब्लम हुई उसके बाद? मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और मेरा मन का ना दब गया। डॉक्टर के पास लेके गए इमरजेंसी। फिर उसके बाद है ना बेल्ट, डॉक्टर ने बेल्ट आप छत पे खड़े थे और सीढ़ियों से आप नीचे गिर गए 12-13 फुट की ऊंचाई से। हाँ जी। और जब नीचे गिरे तो आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत भयानक चोट लगी। हाँ जी, मन का दब गया था। डॉक्टर को दिखाया था तो फिर डॉक्टर ने बोला कि दवाई बेड रेस्ट रख करो और 3-5 साल हो गए इसको। फिर घर में आप चलते फिरते कैसे थे, काम कैसे करते थे? बस मैं करती थी, नहीं बहू करती थी काम घर पे, फिर थोड़ा बहुत कर लेती थी मैं। और ना तो अपने पैरों के बल आप बैठ पाते थे? नीचे नहीं बैठना था, ऊपर बैठना था बेड पे बस। और जब डॉक्टर ने एक्सरे किए, डॉक्टर ने एक्सरे करके बताया कि रीढ़ की हड्डी के मनके दब चुके हैं। हाँ जी। और डॉक्टर ने आपको बहुत सारी दवाइयां, आपने कितने डॉक्टर चेंज किए उस समय? 4 डॉक्टर चेंज किए हमने। सभी डॉक्टर क्या बोलते थे चेक करने के बाद? क्या बोलते थे डॉक्टर चेक करके? बेड रेस्ट करो और बेल्ट बांधो फिर ठीक हो जाओगे आप। और फिर भी मैं ठीक नहीं हुई। फिर इस बेल्ट को आप लगा कर रखते थे हमेशा? हाँ जी, 24 घंटा लगा के रखती थी। रात को सोते वक्त भी आपको लगा के रखनी पड़ती थी? सोते वक्त उतार, डॉक्टर बोला था सोते वक्त उतार दिया करो। और जब सुबह उठते थे तो लगा लेते थे और शाम को उतारते थे सोने से पहले। हाँ जी। और आपने 3-4 डॉक्टर चेंज करके देखे, फिजियोथेरेपीज भी करवाई, परंतु आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? नहीं जी। और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि सारी उम्र आपको इस बेल्ट को लगा के रखना पड़ेगा। हाँ जी। और घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था? नहीं असर हो रहा। फिर कैसे आपको चर्च के बारे में, यहाँ का कैसे पता चला? बेटा आता था यहाँ छोटा, तो उसने बोला कि मम्मी आप ले हैंड कराओ, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। तो और उसके बाद आपने अपना ले हैंड फॉर्म फिल किया, रजिस्ट्रेशन करवाई और 10 अप्रैल 2022 को इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। छोड़ जाती है कमजोरियां मुझ पाती है, बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है, हड्डियों में जाना चाहती है। और जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, आपके ऊपर हाथ रख के उन्होंने प्रार्थना की, तो उस टाइम भी आप घर से जब आए थे आपको बेल्ट लगाने की जरूरत पड़ी? आपने बेल्ट लगाई हुई थी? बेल्ट नहीं लगाई, बेल्ट यहीं छोड़ के गए थे। बेल्ट अब यहीं छोड़ के गए थे, लेकिन जब ले हैंड हुई थी उस समय इन्होंने बेल्ट लगाई हुई थी। और जब प्रेयर हुई क्या हुआ फिर उसके बाद? परमेश्वर के दास ने मेरे को हाथ रख के ले हैंड की थी ना, प्रार्थना की थी, तो मैं एकदम चंगी हो गई। उसी समय आपकी जो बेल्ट थी वो उतर गई थी? हाँ जी। और आप बेल्ट यहीं चर्च में छोड़ के घर गए थे? हाँ जी। अब जब आप आए थे सुबह तो आपने बेल्ट लगाई हुई थी? हाँ जी। जब ले हैंड प्रेयर हुई तो उसके बाद आपने बेल्ट को उतार के देखा तो आप बिल्कुल ठीक थे? हाँ जी। और उसी समय उठ बैठ के झुक के आपने चेक किया अपने आप को? हाँ, ट्राई किया था तो मैं उठ बैठ सकती थी। अब भी मैं उठ बैठ सकती हूँ। कितने साल के बाद ऐसा हुआ कि आप उठ बैठ पा रहे थे? 5 साल के बाद। 5 साल हो चुके थे आपके साथ हादसा हुए। और उसी वक्त ये बहन आगे आई अपनी गवाही देने के लिए। इनकी इंस्टेंट गवाही को हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। किरण इनका नाम है। 5 साल पहले इनका भी एक्सीडेंट हुआ था जिस कारण इनकी डिस्क की प्रॉब्लम थी, इनकी डिस्क जो थी वो हिल चुकी थी और 5 साल हो चुके थे इनको भी इस बेल्ट को यूज करते हुए, लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं था। दवाइयां खा खा के डॉक्टर के पास जा जाके ये बहन थक चुके थे, लेकिन जब अभी परमेश्वर के दास ने टच किया, ले हैंड प्रेयर की, उसी वक्त पवित्र आत्मा ने छुआ इनकी बेल्ट को उतार के जब इनको उठा बिठा के चेक किया गया तो ये बहन पूरी रीति से हील हो चुके हैं। बिना बेल्ट के अपने आप उठ बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं। सब जोर से तालियों के साथ को रिसीव करते हुए सब जोर से आप उठ बैठ के देखिए, नीचे झुक के चेक करिए अपने आप को। अब भाग के देखिए, चल के देखिए, इधर उधर भाग के चेक करिए अपने आप को।
तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। 5 साल पहले जब ये छत से गिर गया, सीढ़ियों से नीचे गिरते आए और तब से रीढ़ की हड्डी के मनके इनके दब चुके थे। दवाइयां खाई, 3-4 डॉक्टर चेंज किए, फिजियोथेरेपीज करवाई, लेकिन कोई आराम नहीं, कोई फर्क नहीं। डॉक्टर ने बोला कि सारी उम्र इस बेल्ट को लगा के रखना पड़ेगा। लेकिन जब प्रेयर को रिसीव किया, ले हैंड हुआ, परमेश्वर की सामत ने छुआ। आज कितने महीने हो चुके आपको? बिल्कुल 4 महीने हो चुके हैं अब। 4 महीने से आपने इस बेल्ट को नहीं लगाया? नहीं लगाया। कोई दवाई नहीं खाई उसके बाद? नहीं। कोई फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। अभी 5 साल के बाद आप 4.5 महीने से बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर के दास ने बोला था कि ये डिलीवरेंस वीक्स हैं, 7 हफ्ते जो है। आप देखेंगे इन मीटिंग्स के दौरान बड़ी हीलिंग्स को, अपने शिकंजों को, अपने बेल्ट्स को, अपने पटों को उतरता हुआ परमेश्वर आज फ्री करके भेजेगा। जो लोग आज चल के, जो शिकंजों के सारे चल के आए हैं, छड़ियों के सारे चल के आए हैं, व्हीलचेयर के ऊपर आए हैं, आज आप अपने कदमों के बल खुद चल के जाएंगे बिना किसी चीज का सहारा लिए। एडवांस में परमेश्वर की तारीफ करें वो छुटकारे के लिए जो परमेश्वर आज देने वाला है, आज की हीलिंग के लिए जो परमेश्वर करने वाला है। जोर से अपने हाथों को लाएं स्वर्ग की और सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? गुरप्रीत है मेरा नाम। कहाँ से हैं आप? जलंधर से। सिस्टर की गवाही ये है कि ये पिछले 6 साल से ये खुद का बिजनेस करना चाहते थे, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की एक दुकान थी जो खाली थी, और ये सोचते थे कि इसमें मैं कपड़े का सामान डालूं, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करूं। सिस्टर आप बताएं, आपके पास जो शॉप थी, आप उसमें कपड़े का बिजनेस करना चाहते थे, हाँ जी। क्या हो रहा था, क्या दिक्कतें आ रही थी कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे? कभी पैसों की कमी आ रही थी, कभी कोई बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे? हाँ जी, हाँ जी। 6 साल से आपने कितनी बार ट्राई किया है? काफी बार ट्राई किया है। बहुत बार आपने ट्राई हाँ किया जी, कि हाँ आप कपड़े का स्टॉक लेके उस हाँ शॉप जी। में डालें और अपना हाँ जी। खुद का कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करें। हाँ जी। सिस्टर बताते बहुत बार इन्होंने ट्राई किया, मगर फाइनेंशियली कमजोरी के कारण, पैसों का इंतजाम ना होने की वजह से ये हर बार फेल हो जाते थे। ये अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते थे, बहुत परेशान रहते थे। दुकान इनकी खुद की थी, मगर इनके पास पैसे नहीं होते थे कि ये कपड़े खरीद के उसमें डाल सके और अपनी दुकान को ओपन करके उस पे काम कर सके। बड़े परेशान रहे। सिस्टर आप जब उस समय बहुत परेशान थे, फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला था? मेरी फ्रेंड ने बताया था मेरे को, तो उससे मुझे पता चला। आपकी फ्रेंड ने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया? हाँ जी, हाँ जी। आपने चर्च आना शुरू किया? हाँ जी। कैसा लगा था चर्च में आके आपने जब मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया? बहुत अच्छा लगा, और मैंने अपना बीज बोना शुरू किया, उससे मुझे ब्लेसिंग मिली और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। सिस्टर ये बताते हैं कि लगातार चर्च में आते रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे, गवाहियों को सुना, वचन को सुना, बहुत अच्छा लगा। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी बीज के महत्व के लिए बताते थे, तो ये बहन उन वर्ड को अपने लिए रिसीव करते थे। यहीं पर नहीं कि रिसीव किया छोड़ दिया, पर उस पर वर्क करते थे और अपने उस इम्पोर्टेंस के साथ, पूरी ईमानदारी वफादारी के साथ परमेश्वर के भवन में अपने बीज को बोते रहे। और फिर 21 फरवरी 2021 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस दिन की हुई प्रार्थना को सुनते हैं। आपके कैरियर को रिवाइव होता हुआ देख रहा हूं। मैं नहीं जानता आप कौन है, अगर आपका आमीन ऑन चाहे तो मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपके कैरियर को मैं रिवाइव होता हुआ देख रहा हूं। आपके बिजनेस को मैं रिवाइव होता हुआ देख रहा हूं। और सिस्टर उस दिन आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे? हाँ जी। और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने उन प्रार्थना को, उस वर्ड को अपने लिए रिसीव किया? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मेरे को ब्लेसिंग मिली, मैंने अपनी शॉप खोली, बाबा कलेक्शन के नाम से मैंने अपनी शॉप खोली।
सब तारीफ करें, आमीन। थैंक्स करें, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हजूरी में उसके भवन में बैठे हुए जब भी हैं अपने होठों को खोलते उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए उसके नाम को महमत दें। 6 साल से ट्राई कर रहे थे मगर इंतजाम ना होने की वजह से हर बार निराश रहते थे। बहुत बार ट्राई किया कि खुद की शॉप ओपन करें, कपड़े का बिजनेस करें, पर नहीं हो पा रहा था, निराशा में थे। फिर किसी फ्रेंड ने चर्च के बारे में बताया, परमेश्वर की हजूरी में आए, वचन को सुना, लोगों की जिंदगियों में कैसे परमेश्वर ने ब्लेस कर रहा है, बीज के महत्व के बारे में पता चला और बोया और फिर लगातार हजूरी में वचन को ग्रहण किया। और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की ब्लेसिंग्स के लिए इन्होंने रिसीव की, परमेश्वर ने इनके लिए बंद रास्तों को खोला, इनको डिवाइन हेल्पर मिले, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इसे ब्लेस किया। जो सालों से बिजनेस नहीं स्टार्ट हो रहा था वो उसके प्रार्थना को रिसीव करने के बाद स्टार्ट हुआ। कितने सालों से अब आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं? 1.5 साल हो गया मेरे को शॉप खोले हुए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। 1.5 साल हो चुका है, अब ये खुद अपने कपड़े का बिजनेस करते हैं, शॉप ओपन करके, और ब्लेस हैं। थैंक्स करें क्योंकि जब आप परमेश्वर में बोलते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। आप जैसे भी हैं, जिस तरह से भी बो रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि बाइबल में लिखा है किसी ने अपनी जिंदगी को बोया, किसी ने अपने समय को बोया, किसी ने अपने बिजनेस को बो दिया, किसी ने अपनी लाइफ को बो दिया और किसी ने तो अपनी जगह जायदाद को बेच के प्रेरितों के चरणों में रख के परमेश्वर के कामों के लिए बो दिया और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। जिस जन ने भी बोया है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर ने उनके लिए रास्तों को ओपन किया है। उसके लिए आप लगातार देखते हैं कि इस जीवत चर्च में परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ लोगों की जिंदगियों में काम करता है। बाइबल इस चीज का प्रमाण देती है कि अगर आप एक गिलास पानी का भी उसके दास को देते हैं तो वो भी व्यर्थ में नहीं जाता, उसका भी असर आपको मिलता है। तो जब आप बोते हैं तो वो जीवत परमेश्वर है जो पानी के गिलास का असर नहीं रखता है। आप जब उसके कामों के लिए उसके भवन में बोते हैं तो वो आपको ऊंचाइयों पे लेके जाता है, आपके लिए सालों से जो नए काम होते हैं वो करता है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाएं, उसके नाम को महिमा दें सब जन। आमीन, आमीन। इस बहन का नाम सोफिया है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 10 फरवरी 2022 को इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे कैसे एक्सीडेंट हुआ आपका? उस समय क्या हुआ था आपको? सर मैं जॉब पर आ रही थी, तभी एक कार ने रॉन्ग साइड से निकली और मेरे पैर से निकल गई। आपके पैर के ऊपर वो कार का जो टायर चढ़ गया था और जब जी, आपको सर। उठा के वहां से हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर ने जब चेक किया तो क्या बताया कि क्या हुआ है? डॉक्टर ने बोला था कि सभी पैर की हड्डियां जो फ्रैक्चर हो चुकी है। लेफ्ट पैर की जो हड्डियां हैं वो टूट चुकी हैं। यस सर। फिर क्या किया उन्होंने? वे कैसे ठीक होगा? प्लास्टर लगाया या क्या किया हाँ उन्होंने? जी सर, उन्होंने बोला कि अगर प्लास्टर सेट हो गया तो ठीक है, लेकिन बाद में ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर नहीं फर्क पड़ेगा तो। तो उस समय फिर घर में कैसे रहते थे? अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता था या इधर उधर, मम्मी पापा लेके जाते थे, ब्रदर लेके जाते थे। मतलब उनका सहारा लेके या दीवारों को पकड़ के या वो ही आपको पकड़ के इधर उधर लेके जाते? अपने आप चल फिर नहीं पाते थे उस नहीं समय? और आपके लेफ्ट पैर का डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, अगर सेट हो गया तो प्लास्टर के साथ, लेकिन नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी। फिर आपको जब खामरा चर्च के बारे में पता लगा तो आपने लगातार चर्च की मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को आपने लगातार अटेंड करना शुरू किया। हाँ जी। फिर 22/6/2022 की प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना को ये बहन अपने घर से ऑनलाइन रिसीव कर रहे थे। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं प्रेयर माउंटेन से हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को। कमांड करेंगे कि हर एक रोग, हर एक बीमारी जो यीशु के कोड़े खाने से हम जंगे हो चुके हैं, इनकी बॉडीज को छोड़े और निकल जाए। कमांड करेंगे बीमारी को निकलने के लिए, कमांड करेंगे। और जब
सिस्टर आपने प्रार्थना को रिसीव किया अपने घर से, ऑनलाइन प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? ब्रदर मेरे बॉडी में एकदम गर्माहट महसूस हुई मुझे। और उसी समय आपने चल के जब देखा तो क्या हुआ फिर? ब्रदर मैं चल पा रही थी बिना किसी व्यक्ति का, बिना किसी चीज का सहारा लेके आप अपने आप चल फिर पा रहे थे। यस ब्रदर। और उसी टाइम आपने जल्दी प्रेयर माउंटेन की मीटिंग में अपनी गवाही को, अपनी टेस्टिमनी को भी भेजा था। हाँ जी सर। आइए हम अब देखते हैं इनकी इंस्टेंट टेस्टिमनी को, जिन्होंने प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव करते दौरान जो हीलिंग ग्रहण की, उसकी गवाही को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपोस्टल जी, ये सोफिया की टेस्टमनी है अमृतसर से, और इनकी टेस्टमनी है कि 10 फरवरी 2022 को इनका एक्सीडेंट हो गया था और इनके लेफ्ट पैर के ऊपर गाड़ी निकल गई थी और इनके लेफ्ट पैर की जो हड्डियां थी वो टूट गई थी। और अपोस्टल जी ये टोटली बेड पर थे, कोई भी काम नहीं कर पाते थे और ना ही चल पाते थे। और जैसे अपोस्टल जी आज इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया है, पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए जोर से। थैंक यू जीसस बोलो, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और डॉक्टर ने इनको बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो लेफ्ट पैर की एक नहीं बल्कि काफी जगह से हड्डियां टूट गई थी और ऑपरेशन ही उसका हल था। डॉक्टर ने बोला था कि प्लास्टर से हो गया ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और प्लास्टर से इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, बेड के ऊपर थे, अपनी फैमिली का सहारा लेके दीवारों को पकड़ पकड़ के खड़े होते थे, चलते थे, इतनी ज्यादा इनकी कंडीशन खराब थी। लेकिन जैसे ही प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव किया, आज कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? कितने 3 महीने हो गए। आप चल के देखिए, जरा भाग के चेक करिए अपने आप को। तारीफ करिए सब जोर से इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब तालियों के साथ अपने हाथों को उठा के स्वर्ग की ओर। चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आप जानते हैं कि हर रोज प्रेयर माउंटेन की जो प्रेयर होती है, यहाँ से 8 से 9 इतनी गवाहियां, इतने लोग हील हो रहे हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को घरों में हील कर रहा है। आप ये बहुत बड़ी गवाही आपके सामने कि परमेश्वर ने इनको बेड से उठाया, जो चल फिर नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो चुके थे और यंग एज में इतनी ज्यादा इनकी कंडीशन खराब थी। लेकिन जैसे ही प्रेयर माउंटेन की प्रेयर के साथ जुड़े, परमेश्वर ने हील किया। कितनी गवाहियां नशों की सुन चुके हैं, कितने लोगों की हीलिंग की सुन चुके हैं, कितनी गवाहियां बेबीज की सुन चुके हैं। परमेश्वर काम कर रहे हैं, अपने दास को जो परमेश्वर ने विजन दिया उसके द्वारा लोग हील हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। क्या हुआ सिस्टर, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ आपको? मुझे बहुत मुश्किल होती थी जब बाथरूम उठा के लेके जाते थे। मैं 2 बार बाथरूम में गिर भी गई थी। ये बहुत बड़ी गवाही है कि इनकी फैमिली ने उठा के बाथरूम में लेके जाते थे और ये बता रहे हैं कि 2 बार ये वहीं पे गिर भी गए थे। और अभी आप क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर ने आपको हील किया, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? प्रभु सचमुच टूटी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर। इस जगह के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बिंदर कौर है। कहाँ से हैं आप? मैं नवांशहर जिला से आई हूँ। सिस्टर की गवाही ये है कि पिछले 3 साल पहले इनके एक दिन अचानक से इनका बीपी लो हो गया और ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका बीपी चेक किया और इनके इंजेक्शन लगाया इनके चूल्हे में, ताकि इनका जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाए। जैसे इंजेक्शन लगा उसके बाद तुरंत ही इनके टांग में लेफ्ट साइड में पेन दर्द रहनी शुरू हुई और वो दर्द बहुत ज़्यादा होती थी और इतनी ज़्यादा थी कि वो इनके बर्दाश्त से बाहर थी। सिस्टर आप खुद बताएं कि जब इंजेक्शन के बाद आपके पेन हुई तो कैसे कंडीशन, कैसे हालात थे आपके? ब्रदर जी जब मैंने ना जो इंजेक्शन लग्या था ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਐਦਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਪੀ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਦਿੱਤੀ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। और सिस्टर पेन ज्यादा हो रही थी, अब जब उसके बाद फिर दोबारा गए तो फिर क्या कहा था डॉक्टर ने आपको? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। और इस तरह जब इंजेक्शन लगा था, जब ये दूसरे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये वो इंजेक्शन गलत जगह पर लगने के कारण आपके दर्द हो रही है, उसकी वजह से इनको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत परेशान थी। इनकी टांग जो थी वो हमेशा भारी रहती थी, जैसे सूखनी शुरू हो गई थी, इतनी वीकनेस, कमजोरी रह रही थी, बहुत परेशान हो चुके थे। लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई, एक दिन में 20 से 21 पेन किलर टैबलेट लेते थे। एक हफ्ते के बाद इनके पेन किलर इंजेक्शन भी लगता था। 2-2.5 साल लगातार इन्होंने इंजेक्शन लगवाए, मेडिसिन खाई, इलाज चला, मगर इन्हें थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत परेशान थे, वो दर्द इनकी बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। उस समय ये ना तो घर का काम कर पा रहे थे, ना कोई घर में चलने फिरने, उठने बैठने में इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशान हो चुके थे ये। और फिर लगातार ये मेडिसिन तो खाई, 3 साल लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाई, 3 साल लगातार इन्होंने हजारों रुपया खर्चा किया, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। सिस्टर, फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2021 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚ ਆਈ ਤੇ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੀ ਹੈਂਡ रजिस्ट्रेशन करवाई। और इस तरह ये सिस्टर ने चर्च की वेबसाइट पर गए जहां पर लेहैंड फॉर्म फिल किया, जो फ्री रजिस्ट्रेशन होती है लेहैंड के लिए, और 29 मई 2022 को ये मीटिंग अटेंड की इन्होंने। तो उस दिन परमेश्वर की दासी, हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा इनके ऊपर लेहैंड प्रार्थना हुई। आइए हम इनके ऊपर उस दिन की हुई लेहैंड प्रार्थना को देखते हैं। थोड़े वो बंधन हुए सब उतारे, मुश्किलों में उसे भी उतारे, मुश्किलों में उसे। और सिस्टर, जैसे ही परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर हाथ रखा, वो सामर्थ्य स्पर्श ने आपको टच किया, क्या हुआ उसके बाद आपको? ब्रदर जी जब पास्टर सोनिया जी ने मेरे ऊपर लेहैंड प्रेयर की ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਫੀਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਚੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ठीक हो सब तारीफ करें। अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। 3 साल से लगातार दवाइयां भी खाई, इंजेक्शंस लगे, एक दिन में 20-20 टैबलेट्स भी खाई पेन किलर की। इतने ज्यादा दुखी और इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, पर जब परमेश्वर के भवन में वचन को सुना, गवाहियों को सुना, विश्वास बढ़ा कि लोग हील हो रहे हैं। परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े काम कर रहा है, मैं भी ठीक होंगी, मैं भी हील होके जाऊंगी। और रजिस्ट्रेशन हुई और जब लेहैंड प्रार्थना हुई, जैसे ही सामर्थ्य स्पर्श ने इन्हें छुआ, उसी समय ये गिर गए और परमेश्वर के आत्मा के टच के द्वारा वो सूखी हुई हड्डी में जान आई और वो दर्द उसी समय गायब हो चुकी थी। कहते उसी समय जब मैं वापस गई तो मुझे राहत फील हुई, वो दर्द गायब हो चुकी थी। मैं 3 साल से जो दर्द